मार्का हक में भारतीय रफाल गिराने के फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर्स ने भी तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी फजाइया की महारत का एतराफ़ किया। कहा कि पाकिस्तान की फजाइया भारत के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज से तैयार थी। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली हामिद मीर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कमांडर ने कहा कि रफाल गिराए जाने की वजह चीनी J-10C लड़ाका तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बजाय पाकिस्तानी फजाइया की बेहतर सलाहियत की वजह से हुआ। 6 और 7 मई की रात 140 तैयारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। सूरत हाल बहुत पेचीदा थी, लेकिन पाकिस्तानी फजाइया भारत के मुकाबले में बेहतर तैयार थी। कौमी असम्बली के चेयर पंजाब असम्बली के 7 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात। 2,792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास, 1,032 हसास करार। सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर भी जारी। PP 116 फैसलाबाद में इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर को भी नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वजाहत के लिए सूबाई वजीर को आज ही तलब कर लिया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाकी खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 24 नवंबर को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवेज़ के प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास में कहा कि रेलवे मनसूबों पर कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। वज़ीर आज़म ने रेलवेज़ की बहाली और अपग्रेडेशन पर वज़ीर रेलवेज़ और उनकी टीम को सराहा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 4 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा चुका है। जल्द ही मज़ीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के बायस 8.5 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। 2 कार्गो एक्सप्रेस ट्रेनों की आउटसोर्सिंग भी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि इन्हें वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मकाफात अमल है। सियासी अखलाकियात का मायार मुकर्रर करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया है तो साबित भी करें। गालिम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानी से देंगे। नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शिरकत से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। कोई कह दे कि उन्होंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा दे सकती हैं। क्रशिंग सीजन में ताखीर पर 10 शुगर मिल्स को नोटिस जारी। केन कमिश्नर पंजाब ने 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू ना करने पर नोटिस जारी किए। 26 नवंबर को शुगर मिल्स इंतजामिया को केन कमिश्नर ऑफिस तलब कर लिया गया। केन कमिश्नर के जराये का कहने के जवाब से मुतमईन ना हुए तो 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना हो सकता है। कराची और कोयटा समेत बड़े शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल। कोयटा में 1 किलो चीनी 214 रुपए की हो गई। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और पेशावर में 1 किलो चीनी 200 रुपए की हो गई। विफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सोने की आलमी तिजारत का मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया। कीमती धातुओं और जेवरात की तिजारत से मुतालिक कुछ तरमीम SRO में शामिल। हुकूमत ने 6 मई 2025 को स्मगलिंग की शिकायत पर सोने और दीगर कीमती धातुओं की तिजारत पर 60 रोज के लिए पाबंदी आयद की थी। बन्नू रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस के फितना खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशंस। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशत गर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक ऑपरेशंस में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज रहे। ऑपरेशन के दौरान अहले इलाका का भरपूर ताउन हासिल रहा। IGP जुल्फ़कार हमीद ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की मिट्टी को फितना खवारिज से पाक करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंची का कहना है कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी विफाक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का साथ देने का कहा। सूबे की तरक्की के लिए विफाकी इदारों का साथ दें। हमारा सूबा विफाक के बगैर नहीं चल सकता। अगर अफगानिस्तान में अमन है तो फिर अफगान बाशिंदों को वापस जाना चाहिए। अफगान महाजरीन के मामले पर KP हुकूमत सियासत कर रही है।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वजीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वजीर आला पंजाब कभी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल सुपरिटेंडेंट इस हवाले से फाइनल अथॉरिटी है। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा कि सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। सुहेल आफरीदी 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमों के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं और सरकारी अफसरान को धमकियां देते हैं। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बुशरा बीबी को भी बानी PTI से नहीं मिलने दिया जा रहा। वजीर आला KP 7 मरतबा बानी PTI से मुलाकात के लिए गए। मुंतखब वजीर आला को रोककर सूबे की तस्लील की जा रही है। विफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच पीर को समात करेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस बाक़िर नजफी, जस्टिस KK आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। कराची में सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला का कन्वेंशन। सिंध हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत बच्चों से बदसलूकी के केसेस को इंतहाई संजीदगी से ले रही है। सिंध वाहिद सूबा है जिसमें बच्चों को चाइल्ड अब्यूज से बचने की तरबियत दी जाती है। बच्चों के स्कूल न जाने की वजूहात में गुर्बत भी शामिल है। सरकारी स्कूलों का मयार बेहतर बनाने के लिए मुकाबले के इम्तिहान के जरिए नए टीचर्स भर्ती किए हैं। कम उम्री की शादी के हवाले से सिंध में कानून मौजूद है। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने पर भारतीय अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय फजाइया के सरबराह को ओहदे से फौरी हटाने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर कहा, फजाइया के सरबराह के बॉलीवुड अंदाज के बयानात का यही नतीजा निकलता है। तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने भारत की तौहीन है। जंग में पाकिस्तान की कामयाबी से मुतालिक अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ब्रसल्स में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात। अतालवी सफ़ीर से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। यूरोपीय यूनियन फ्रेमवर्क में ताउन पर गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म ने चौथे EO इंडो पैसिफिक फोरम के मौके पर सिंगापुर, मालदीव, क्रोएशिया और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा और बांग्लादेश के सफ़ीर से भी मुलाकात की। बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सेक्रेटरी जनरल D8 बराए इक़्तिसादी ताउन से बाकू में मुलाकात। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए फैक्ट चेकिंग के निज़ाम की ज़रूरत पर जोर। कहा, फेक न्यूज़ पर मुकम्मल कंट्रोल के बगैर D8 ममालिक का मुश्तरका बयानिया मजबूत नहीं हो सकता। फेक न्यूज़ दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौसर हिकमत अमली के तहत फैक्ट चेकिंग का निज़ाम वज़े करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में इजाफा। 2024-25 के ताज़ा लेबर फोर्स सर्वे में बेरोजगारी बढ़कर तकरीबन 7% होने जा रही है। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ये रिपोर्ट आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेगी। देहाती ख़वातीन, घरेलू मुलाजमीन और मददगार किसान पहले बेरोजगार कैटेगरी में शामिल थे। अब उन्हें कई कैटेगरी में शामिल करने या फहरिस्त निकालने का इम्कान है। 2020-21 में बेरोजगारी की शरह कम होकर 6.3% हो गई थी। गुज़िश्ता सर्वे में सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा मुलाजमत देने वाला शोबा और बेरोजगारी सबसे ज्यादा 15 से 24 साल तक के नौजवानों में थी, जो 11.1% बनती है। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ुहरान ममदानी की सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। माजी की तलखी खुशगवार मुलाकात में तब्दील।
ट्रंप की ममदानी को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी, मुलाकात को मौसर करार दिया। नेतन्याहू और गजा पर ममदानी के मौक़िफ़ पर सदर ट्रंप ने कहा गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। ममदानी गजा में इसराइली हुकूमत की अमरीकी फंडिंग पर अपने मौक़िफ़ पर कायम कहा न्यूयॉर्कर्स चाहते हैं कि उनके टैक्स के पैसे उन्हीं के फायदे के लिए इस्तेमाल हों। ट्रंप को फैशिस्ट कहने के सवाल पर ममदानी के जवाब से पहले ही सदर ट्रंप बीच में आ गए, मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें उस पर कोई एतराज नहीं। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में दुनिया की 20 बड़ी मईशतों की तंजीम G20 का सरबरा इजलास, अमरीका का इजलास का बॉयकॉट। इजलास में UN सेक्रेटरी जनरल, भारतीय वजीर आजम मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। रवां साल G20 इजलास की थीम यकजहती, मुसावात और पायदारी है। गजा के जनूबी मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का नाब्लिस के करीब फ़लस्तीनी कम्युनिटीज़ पर हमला, फ़लस्तीनियों की मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी, कई गाड़ियां जल गईं। इसराइली फ़ौज ने कहा कि इसराइली शहरियों की जानिब से फ़लस्तीनी गाड़ियों पर पत्थर फेंकने और इमलाक को आग लगाने की इत्तलात मिली हैं। इलाके में तलाशी ली गई लेकिन कोई मुश्तबह शख्स ना मिला। एशिया कप राइजिंग स्टार फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी थी। T20 ट्राई सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान टीम ने मैच की तैयारियों के लिए कल भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। पहले ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरी सेमीफाइनल में पाकिस्तान और नेपाल आमने सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने डिजिटल अदायगी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि कारोबार और सर्विस सेक्टर्स में QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगी लाजमी होगी। रजिस्टर्ड कारोबार पर 2 साल तक डिजिटल पेमेंट से नया सेल्स टैक्स लागू ना होगा। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। कमर्शियल और रिहायशी एरियाज में दुकान और मकान की सफाई की मद में फीस की तजावीज़ पर गौर। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी। वजीर बल्दियात सिंध ने कहा है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपने मॉनिटरिंग निज़ाम को मजीद बेहतर बनाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पंजाब में जमाती बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा। लाहौर में इज्तिमा से खिताब में कहा 2015 से अब तक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। ये गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हर यूसी में हॉर्स ट्रेडिंग होने लग जाए। जमाती बुनियाद पर इंतखाब होना चाहिए, इख्तियार पूरे मिलने चाहिए। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री धमाके में जहां बहक 13 अफराद की तदफीन कर दी गई। 7 अफराद की मैयतें वर्षा के हवाले कर दी गईं। गुज़िश्ता रोज गैस लीकेज के बायस केमिकल फैक्ट्री में धमाके से इमारत गिर गई थी। हादसे में 20 अफराद जहां बहक और 7 जख्मी हुए थे। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक खातून जान बहक, दूसरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोनों राहगीर खवातीन सड़क पार कर रही थीं कि तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए। जान बहक होने वालों में 4 बच्चे और 1 मर्द शामिल है। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में पोलैंड की खातून शादी के लिए सरगोदा पहुंच गई। पोलैंड की खातून ने फैमिली कोर्ट में नौजवान मतीउल्लाह से शादी कर ली। खातून ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम मरियम रख लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से थाईलैंड के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा टैक्सला में बुद्धा की तारीखी यादगारें हैं। मजहबी टूरिज्म के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के वसी इम्कानात मौजूद।
अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की अमरीका का दौरा करने वाले नौजवान पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात खुसूसन हालिया होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर बातचीत हुई। वफ्द प्रोफेशनल फेलोज प्रोग्राम बरा इकनॉमिक एम्पावरमेंट के तहत अमरीका के 5 हफ्ते के दौरे पर है। आजाद खारिजा पॉलिसी के दावेदार भारत ने बिल आखिर अमरीकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल खरीदने की पॉलिसी पर मोदी हुकूमत का यू टर्न। वज़ीर आज़म मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक रूसी तेल की खरीदारी रुकने के बाद रिलायंस को मशरक़ वुस्ता और मुमकिना तौर पर अमरीका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। अमरीकी माहिरीन का कहना है कि रिलायंस की तरफ से रूसी तेल की खरीदारी बंद करना वाशिंगटन के लिए एक अहम रियायत है। नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल से 227 तलबा और असातिज़ा को अगवा कर लिया गया। नाइजीरिया की क्रिश्चियन एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक रियासत नाइजर के सेंट मरीन स्कूल से 215 तालिब इल्म लड़कियों और 12 असातिज़ा को अगवा किया गया। अगवा होने वाली तालिबात और असातिज़ा की तलाश का अमल जारी है। हुक्काम के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान स्कूल से अगवा का ये दूसरा वाक़या है। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना को अमन का नोबेल इनाम वसूल करने के लिए नॉर्वे जाने पर मफरूर समझा जाएगा। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने दावा किया है कि मारिया कोरिना गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर हैं। उन पर साजिश करने, नफरत भड़काने और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं। वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए पुरअमन कोशिशों पर मारिया कोरिना के लिए अक्टूबर में अमन का आलमी नोबेल इनाम का ऐलान किया गया था। अमरीका के लॉस एंजलिस पोर्ट पर मौजूद कार्गो जहाज पर आग लग गई। वाक़े में जहाज पर मौजूद अमले के तमाम 23 अरकान का महफूज इनखला करवा लिया गया। पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद ने सीनियर सहाफ़ी और चीफ एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा को उनकी सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत कनाडा की तरफ से ऑफिशियल सर्टिफिकेट पेश किया। चीन के शहर शेंजन में 15वीं नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब में फनकारों के समुद्र किनारे शानदार परफॉर्मेंस। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर प्ले पेश किए जाएंगे। म्यूजिकल नाइट में गुलकार सज्जाद अली परफॉर्म करेंगे और गुलकार अली हैदर की मौसीकी की दुनिया भर में फिर से एंट्री। गुलकार अली जफर के हमरा माजी का मशहूर गाना जालिम नजरों से को नए अंदाज में मौसीकी के शायकीन के लिए पेश कर दिया।